सन्यासी बताते हैं बालकनाथ, लेकिन 52 करोड़ का बनाना चाहते हैं आश्रम। कांग्रेस ने बताया कनाडा के आश्रम का राज। ये राज आपको कर देगा हैरान। खुद को सन्यासी बताने वाले बालकनाथ ऐसे तो हलफनामे में अपनी संपत्ति 13 लाख के आसपास बताते हैं, लेकिन कनाडा में साम्राज्य भी बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि कनाडा के लिए बालकनाथ ने पहले से इंतजाम कर रखा है। 52 करोड़ का इंतजाम। कैसे, कहा, क्यों, ये तमाम सवालों के घेरे में है बालकनाथ, लेकिन सवालों का जवाब कांग्रेस दे रही है। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा माजरा। भगवा रंग धारण किए बालकनाथ जब निकलते हैं तो लोग उन्हें देखते रह जाते हैं। राजस्थान के योगी के नाम से जाने जाने वाले बालकनाथ की बहुत इज्जत की जाती है। रुतबा ऐसा कि सिर्फ उनका नाम लेने से रोहतक में सामने वाले की इज्जत बढ़ जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, खुद को सन्यासी कहने वाले महंत बाबा बालकनाथ कनाडा में 52 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने की सोच रहे हैं। और ऐसा हम नहीं, ऐसा कांग्रेस कह रही है। इस खबर ने इस वक्त सबके होश उड़ा दिए हैं। इज्जत करने वाले बालकनाथ पर लोग सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने बताया कनाडा के आश्रम का राज। इस वक्त चर्चा में है कनाडा का आश्रम, जिसको बालकनाथ बनवाना चाहते हैं। कांग्रेस ने ऐसा इल्जाम लगाकर बवाल मचा दिया है। हुआ कुछ यूं कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बालकनाथ के उस बयान की धज्जियां उड़ा दी, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं तो सन्यासी हूं, मुझे अपने पास कुछ नहीं रखना। पवन खेड़ा ने सबके सामने खुलासा किया कि बाबा बालकनाथ कनाडा में आश्रम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने गुजरात के एक व्यक्ति को लगाया है। पवन खेड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं विधानसभा चुनाव में तिजारा से भाजपा प्रत्याशी बाबा बालकनाथ पर एक वीडियो में गुजरात के अंगड़िया के रमनीक भाई पटेल के माध्यम से 52 करोड़ रुपए का काला धन गैर कानूनी रूप से कनाडा भेजने के लगे आरोप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। वहीं आगे पीएम मोदी से भी पवन खेड़ा ने सवाल किया और कहा, बाबा बालकनाथ कनाडा में आश्रम खोलना चाहते हैं, उनका अधिकार है, किसी को कोई आपत्ति नहीं, वो अपनी परंपरा निभाए, इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन हवाला से 52 करोड़ रुपए कनाडा गया, ये आपत्तिजनक है। आगे उन्होंने कहा कि ये 52 करोड़ रुपए कहां से आए, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी लगी हुई, 1000 के नोट बंद हुए और 2000 के चालू हुए तथा प्रधानमंत्री ने वादा किया कि अब काला धन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये 52 करोड़ रुपए गुजरात के रमनीक भाई पटेल के माध्यम से हवाला के जरिए कनाडा भेजे गए। तो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बालकनाथ 52 करोड़ रुपए का आश्रम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने गुजरात के रमनीक भाई पटेल को लगाया और हवाला से 52 करोड़ कनाडा भेजा। पीएम मोदी से सवाल। अब सवाल पीएम मोदी से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी करा के काला धन समाप्त करने की बात तो कह दी, लेकिन उनके ही नेता जो अपनी संपत्ति 13 लाख के आसपास कहते हैं, उन पर 52 करोड़ का इल्जाम लग रहा है। तो ऐसे में काला धन नहीं तो ये क्या है? हालांकि ये केवल कांग्रेस का आरोप है। हम इन खबरों की पुष्टि नहीं करते हैं। देखना होगा कि इस पर बालकनाथ कैसे रिएक्ट करते हैं और उनका क्या जवाब होता है। अंत में आपको पवन खेड़ा का बयान सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम सब जिनको श्रद्धा से जिनके आगे झुकते हैं, राजनीति नहीं देखते हम कि वो किस पार्टी में है, बाबा बालकनाथ जी सामने आ जाएं तो मैं खुद उनके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा, क्योंकि यही हमारे संस्कार है। लेकिन जब उन पर ये आरोप लगते हैं कि 52 करोड़ रुपए ब्लैक मनी भारत से कनाडा हवाला के माध्यम से भिजाए, क्योंकि 32 या 35 एकड़ जमीन खरीदनी थी गांजे की खेती के लिए, बहुत दुख होता है। ये आरोप सुनते हुए दुख होता है, ये आरोप लगाते हुए दुख होता है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि लोगों की श्रद्धा है, हमारा विश्वास टूट रहा है, और जब विश्वास टूटता है तो दिल टूट जाता है। प्रधानमंत्री पे भी आप सीधे कटाक्ष कर रहे हो, प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं, क्या किस तरीके की सफाई कांग्रेस चाहती है? साहब क्या नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, पूरा भंडारा चल रहा है। कभी बाबा बालकनाथ जी का नाम आ जाता है, कभी तोमर जी का नाम आ जाता है, कभी सिरसा जी का नाम आ जाता है। प्रधानमंत्री चुप, ईडी चुप, सीबीआई चुप, इनकम टैक्स चुप, क्यों? यही जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री।